हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो हम पढ़ने वाले एक डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट के लिए। टोटल शब्द होंगे हमारे 500। इसके अंदर स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि मृतका और अभियुक्त की शादी को 10-20 साल हो चुके हैं। उनके बच्चे बड़े बड़े होकर अभियुक्त के साथ निवास करते हैं। उक्त घटना से पूर्व मृतका के परिजन की ओर से अभियुक्त के खिलाफ मारपीट के संबंध में या उसे प्रताड़ित किए जाने के संबंध में कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की थी। घटना के दिन या घटना के पूर्व अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ मारपीट कर या अन्य प्रकार से प्रताड़ित कारित कर आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित किया, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के किसी प्रकार की चोटें कारित होने की पुष्टि नहीं है। जिन चोटों का अंकन किया गया है वह जहरीले कीड़े के काटे जाने के कारण कारित होने का चिकित्सक द्वारा स्वयं की साक्ष्य में कथन किया है। गवाहान के बयानों में परस्पर गंभीर विरोधाभास है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर बयानों में परस्पर गंभीर विरोधाभास है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियोजन कहानी को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है एवं अंत में अभियुक्त को दोष मुक्त किए जाने का निवेदन किया गया। पैरा खंडन में विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क है कि समस्त गवाहों ने एक स्वर में अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ मारपीट कारित किए जाने और शराब पीकर आए दिन मारपीट कारित किए जाने के कथन किए और अभियुक्त के इसी आचरण से व्यथित होकर मृतका ने आत्महत्या कारित की। मृतका अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से अभियुक्त के उक्त आचरण को बर्दाश्त करती रही, परंतु जब दुख असहनीय हो गया तो उसके द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कारित कर ली गई, जो अभियुक्त द्वारा कारित किए गए कृत्यों का ही सीधा परिणाम थे। और अंत में अभियुक्त को धारा 306 भारतीय दंड संहिता के आरोपित अपराध में दोष सिद्ध किए जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित आपराधिक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बहस कमिटल सुनकर प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से इस न्यायालय को उपार्पित किया, जो बाद उपार्पण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर सेशन किया गया। पैरा किसी बात का दुष्प्रेरण वह व्यक्ति किसी बात के लिए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है अथवा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का
सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात का करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए अथवा उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साक्ष्य सहायता करता है, अतः आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए उक्त अपराध धारा में वर्णित तथ्यों का प्रमाणित होना आवश्यक है। स्टॉप। तो ये थी दोस्तों आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट के लिए डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।